अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना जो चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास की केमिस्ट्री का, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुई थी, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर देखें तो हमारे पास हमने ये देखा है कि 1879 में एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसका नाम था विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर किया था कैथोड और इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, सॉरी, कैथोड रेज को और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसने क्या किया कि एक यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखें, उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है ना, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये सारी की सारी डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई थी किस चीज़ की, ग्लास की। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब मेड ऑफ ग्लास। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो आपको इलेक्ट्रोड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ये दो इलेक्ट्रोड्स थे। ठीक है, एक को उसने नाम दिया कैथोड का, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। दूसरे को उसने नाम दिया एनोड का, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब उसके अलावा क्या था कि डिस्चार्ज ट्यूब के साथ उसने एक वैक्यूम पंप सेट कर दिया। ठीक है, अब वो वैक्यूम पंप, उसका काम क्या था, उसका फंक्शन यहाँ पे क्या था कि ये जो वैक्यूम पंप है, ये गैस के प्रेशर को, ठीक है, वो गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थी, उसके प्रेशर को मिनिमाइज़ कर सके। ठीक है, कम से कम कर सके। ये इतना कम करता है, तकरीबन जो जो लोएस्ट प्रेशर होता है, ठीक है, वो तकरीबन हो जाता है 10⁻⁻⁴ ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना। अब फिर क्या था कि उसने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में से, जिसके अंदर अब गैस फिल की हुई है हमने, ठीक है ना, यहाँ गैस फिल की हुई है। अब इस गैस के अंदर से उसने हाई वोल्टेज करंट गुजारा। ठीक है, उसके बाद उसने देखा कि शाइनी रेज इमिट होती हैं। ठीक है, और जो ट्रैवल करना स्टार्ट करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि रेज जा रही हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। कहाँ से जा रही हैं, इमिट हो रही हैं, कैथोड से इमिट हो रही हैं। ठीक है ना, इसी वजह से उसने क्या किया कि सर विलियम क्रुक्स ने इन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दिया। वजह क्या थी, वजह यही थी क्योंकि जब इनमें से हमने गैस में से हाई वोल्टेज करंट पास किया, ठीक है, अब जैसे ही हमने वो हाई वोल्टेज करंट पास किया तो उसमें से, यानी कि कैथोड में से बहुत सारी रेज़ निकलना स्टार्ट हुई, जो जिन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स एनोड की तरफ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो एनोड है, ठीक है, सॉरी, कैथोड है, वहाँ से कुछ शाइनी रेज इमिट होती हैं। ठीक है, और जाती हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ जाती हैं। ठीक है ना। अब इन्हें उसने नाम दे दिया था, ठीक है, कैथोड रेज का। ये कौन सी रेज थी, कैथोड रेज। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, यानी कि उसकी खसूसियात क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की ये है कि जो कैथोड रेज होती हैं, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, यानी कि ये बिल्कुल सीधी लाइन में जा रही होती हैं। ये इधर उधर रिफ्लेक्ट नहीं होती, ना डाइफ्रैक्ट होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे ये मूव करती रहती हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दीज रेज कास्ट शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जी, हमने अभी पहले इसकी प्रॉपर्टी देखी है, वो ये है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, यानी कि ये सीधी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाती हैं। अगर हम देखें इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से स्ट्रेट जाती हैं। अब अगर हम क्या करते हैं कि इन रेज़ के रास्ते में, ठीक है, जैसे जैसे ये ट्रैवल कर रही है, हम क्या करते हैं कि इसके रास्ते में हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार, यानी कि उसकी दूसरी साइड पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आता कि दूसरी साइड पे क्या है। दूसरे ऑब्जेक्ट भी हमारे पास होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, आपने उनका नाम सुना होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार, यानी कि जिनकी दूसरी साइड पे हमें क्लियर नज़र आता है कि उस साइड पे क्या चीज़ मौजूद है। जी, अब कहा यह जा रहा है कि ओपेक ऑब्जेक्ट अगर हम इनके रास्ते के आगे रख दें, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये उसका एक शार्प शेडो बनाते हैं। ठीक है ना। तो अब थर्ड नंबर पे हमारे पास उसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड दीज रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है जी। अब ये पॉइंट ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं
डिफ्लेक्ट किस तरफ होंगी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें प्रॉपर्टी 4 नंबर पे हमारे पास ये है कि ये रेज जिस भी बॉडी से टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं या जिस बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं, ये क्या करेंगी कि उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगी, इंक्रीज़ कर देंगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जे थॉमसन डिस्कवर्ड E/M रेशो। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया कि इन रेज की, कैथोड रेज की इलेक्ट्रॉन मास रेशो वैल्यू को मालूम किया। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है 6 नंबर पे वो ये है कि लाइट प्रोड्यूस्ड व्हेन हिट ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जी, जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती हैं, ठीक है, ये रेज यानी कि कैथोड रेज, तो क्या होता है कि लाइट प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक चमक, एक रोशनी पैदा होती है। फिर अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि नेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। जी, यानी कि ये जो कैथोड रेज होती हैं इनकी नेचर डिपेंड नहीं करती कि हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, हम जो भी गैस इस्तेमाल करेंगे उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसी अमाउंट में, उसी मिकदार में कैथोड रेज पैदा होंगी हम अगर गैस चेंज भी कर दें। ठीक है, ये थी उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आ रही होंगी। उसके बाद हमारे पास है कि रिज़ल्ट्स, यानी कि जो ये एक्सपेरिमेंट किया था सर विलियम क्रुक्स ने, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी बता दी, उसकी अरेंजमेंट भी बता दी। अब रिज़ल्ट क्या निकाला गया था, यानी कि कंक्लूजन क्या थी, उसके नताइज क्या थे, जी देखते हैं हम। वो ये है कि दीज रेज कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट सजेस्टेड दैट दीज आर नॉट रेज बट आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स गिवन नेम इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखा है कि हमने बोला है कि अगर हम इनके रास्ते में एक कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, यानी कि गैर शफाफ कोई जिस्म रख दें, कोई गैर शफाफ चीज़ रख दें, तो ये क्या करते हैं कि कास्ट या शार्प शेडो उसके ऊपर कास्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये रेज नहीं है बल्कि ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को नाम उन्होंने दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के बुनियादी पार्टिकल होते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्यार या आपकी मोहब्बत होती है कि आपको हमारा लेक्चर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।